9 साल की सारा ने पानी में कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। युवा T-800 ने उसे खोज लिया। तब से T-800 ने पिता की तरह उसकी रक्षा की। अब तक उनके बात करने के दौरान बूढ़ा T-800 कार की पूंछ में कुछ असामान्य देखता है। ये T-1000 का छलावा था। थोड़ी देर बाद T-1000 पीछा करता हुआ आ जाता है और दोनों को मारने की कोशिश करता है। सामान्य हथियार T-1000 पर ज्यादा असर नहीं करते जब तक काइल एक ग्रेनेड नहीं मारता। तब जाकर T-1000 अस्थायी रूप से लड़ने की क्षमता खो देता है। पलक झपकते ही वे एक परित्यक्त कारखाने में पहुंच जाते हैं। T-1000 से निपटने के लिए बूढ़ा T-800 और सारा ने पहले से ही वहां जाल बिछा रखा था। अचानक T-1000 खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। काइल T-1000 पर गोलियां बरसाता है, लेकिन T-1000 उसे तिरस्कार भरी नजर से देखता है। फिर वो एक बूंद तरल धातु को युवा T-800 के सिर पर फेंकता है। अगले ही पल वो रीस्टार्ट हो जाता है। घबराहट में काइल फिर से एक ग्रेनेड मारता है, लेकिन विस्फोट केवल T-800 की बाहरी त्वचा को नष्ट करता है। उसकी युद्ध क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। शक्तिशाली T-800 के सामने काइल केवल लड़ते हुए पीछे हट सकता है। जब काइल उस बैरेट राइफल को छूता है, वो एक गोली से T-800 का सिर उड़ा देता है। तब जाकर वो किसी तरह बच निकलता है। दूसरी तरफ सारा आसपास सतर्क रहती है। तभी काइल लंगड़ाता हुआ उसके पास आता है। फिर एक और काइल उसकी ओर दौड़ता हुआ आता है। सारा एक पल के लिए भ्रम में पड़ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि कौन सा असली है और कौन नकली। घबराहट में वो एक की ओर गोली चला देती है। सौभाग्य से उसका अनुमान सही निकलता है। T-1000 अपना असली रूप दिखा देता है। नाइस ट्राई। जैसे ही छत पर रखे प्लास्टिक के ड्रम फटते हैं। ड्रम में भरा सल्फ्यूरिक एसिड बारिश की तरह T-1000 पर गिरता है। सारा को लगता है कि इससे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन T-1000 फिर से उछलकर बाहर आ जाता है। संकट के क्षण में बूढ़ा T-800 फिर से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का स्नान करा देता है। इसके बाद वे एक साधारण टाइम मशीन के सामने पहुंचते हैं। बूढ़ा T-800 के सीपीयू को कंट्रोल पैनल में डालता है। निर्देशांक 1997 पर सेट करता है। उद्देश्य है स्काईनेट के जन्म को रोकना। तभी काइल एक अलग राय देता है। वो सुझाव देता है कि निर्देशांक 2017 पर सेट किए जाएं, क्योंकि यात्रा के दौरान जॉन पर हमला हुआ था। इससे भविष्य की समय रेखा बदल गई। उसने एक ऐसी घटना देखी जहां युद्ध नहीं हुआ था। साथ ही स्काईनेट का नाम बदलकर जेनेसिस कर दिया गया, जो 2017 में लॉन्च होने वाला है। वो दृढ़ता से मानता है कि ये एक सच्ची स्मृति है, लेकिन सारा उस पर विश्वास नहीं करती। वो 1997 में वापस जाने पर अड़ी रहती है। जब तक काइल एक वाक्य नहीं कहता, स्ट्रेट लाइन, यू जस्ट गो एंड यू डोंट लुक बैक। ये सुनकर सारा चौंक जाती है, क्योंकि ये वही वाक्य था जो उसके पिता ने मरने से पहले उससे कहा था। इस तरह वो काइल पर भरोसा करती है। फिर बूढ़ा T-800 बिजली चालू करता है। टाइम मशीन शुरू हो जाती है। जैसे ही शक्ति अधिकतम होती है, दोनों पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। अब बूढ़ा T-800 को खुद को स्लिप मोड में डालना है। 2017 के आने का इंतजार करना है। दृश्य 2017 के सैन फ्रांसिस्को में आता है। इस समय स्काईनेट के लॉन्च होने में केवल 35 घंटे बचे हैं। अचानक एक ओवरब्रिज पर बिजली की चमक दिखाई देती है। इससे काफी हंगामा मच जाता है। दरअसल सारा और काइल सफलतापूर्वक यात्रा कर चुके हैं। इसी बीच बूढ़ा T-800 भी उन्हें पुल के नीचे देख लेता है। पलक झपकते ही उन्हें पुलिस पास के एक अस्पताल ले जाती है। पुलिस को पता चलता है कि सारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है और काइल के मुंह से दुनिया को बचाने की बातें निकल रही हैं। उनके लिए ये सब बेतुका लगता है। पुलिस उन्हें 2 पागल समझ लेती है, लेकिन एक बूढ़ा पुलिस वाला काइल की बातों पर यकीन करता है, क्योंकि वो वही छोटा सा गश्ती सिपाही था जिसने 1984 में काइल के साथ T-1000 का सामना किया था। एक परिचित आवाज दरवाजे से आती है। आने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन है। जॉन उन्हें चुपके से वार्ड से बाहर ले जाता है और स्काईनेट की मौजूदा प्रगति के बारे में बताता है। साथ ही तीनों को स्पष्ट करता है। तभी बूढ़ा T-800 एक खिलौने का भालू लिए उनके पीछे प्रकट होता है। बिना कुछ कहे जॉन पर 2 गोलियां चला देता है। अचानक हुई इस घटना से सब हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि सारा को भी लगता है कि टर्मिनेटर वाकई टर्मिनेटर ही है। उसमें कोई भावना नहीं है, लेकिन अगले ही पल जॉन के शरीर से निकला खून नैनो कणों में बदल जाता है और वापस उसके शरीर में समा जाता है। फिर वो एक बहुत ही अजीब मुद्रा में दोबारा खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उसके चेहरे का निशान भी गायब हो जाता है। अब बात साफ हो चुकी थी। जॉन खुलकर बताता है कि जिस दिन काइल ने यात्रा की थी, स्काईनेट ने उसे नवीनतम टर्मिनेटर 3000 में बदल दिया था। वो 2017 में इसलिए आया था ताकि स्काईनेट को सुचारू रूप से लॉन्च किया जा सके। पलक झपकते ही जॉन बूढ़े T-800 पर झपट्टा मारता है। वो पहले इस सबसे बड़े खतरे को खत्म करना चाहता है।